रहे तो दोनों का धंधा बंद हो जाएगा। और अमन, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्यों ना हम मिलकर काम करें। और अगले ही दिन दोनों ने अपने दोनों ठेलों को साथ लगाकर उस पे लिखा, रमन समोसा और श्याम पकौड़े वाले की दुकान। इस तरह दोनों ने मिलजुल कर काम करना शुरू किया। अब ग्राहक भी खुश और वो दोनों भी खुश। पानी पूरी वाला की सफलता। विजय गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। विजय की बहन शहर में रहती थी। उसका पति शहर में एक दुकान में नौकरी करता था। विजय की पढ़ाई पूरे होने के बाद उसके पिता ने कहा, बेटा विजय, तुम घर में बैठे रहते हो, तो काम धंधा क्यों नहीं ढूंढते? पिताजी, मैं गांव में क्या करूं? जमीन का काम आप देख लेते हैं। मैं सोच रहा हूं शहर में दीदी के पास चला जाऊं, वहां कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। विजय के पिता कहते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, अपनी बहन के घर अधिक दिन मेहमान बनकर मत रहना, जल्द ही कोई काम ढूंढ लेना। जी पिताजी, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। अगले ही दिन विजय अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर शहर चला जाता है। अरे विजय, तुम कैसे हो? कैसे आना हुआ? घर में सब कैसे हैं? हाँ दीदी, घर में सब ठीक है। मैं शहर काम की तलाश में आया हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे जीजाजी से बात करती हूँ, तुम्हें कहीं काम पर लगवा देती हूँ। विजय के जीजा विजय को अपने ही साथ नौकरी पर रखवा लेते हैं। अगले ही दिन से विजय अपनी जीजा के साथ काम पर जाने लगता है। विजय अपना काम बहुत ही लगन और ईमानदारी से करता है। लेकिन विजय को उदास देख उसके जीजा विजय से पूछते हैं, क्या बात है विजय, तुम्हारा नौकरी में मन नहीं लग रहा क्या? नहीं जीजा जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई अपना काम करने की सोच रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, सोचो सोचो, जब कुछ मन में आए तो मुझे बता देना। एक दिन विजय देखता है कि बाजार में चाट पापड़ी, छोला भटूरा, पकौड़ा, समोसा सभी चीज़ों की दुकानें थी, लेकिन कमी थी तो सिर्फ पानी पूरी की दुकान की। यह देखकर विजय अपने जीजा से कहता है, जीजा जी, मैं सोच रहा हूँ बाजार में पानी पूरी का ठेला लगा लूँ। हाँ विजय, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बनाएगा कौन? जीजा जी, मुझे पानी पूरी बनानी आती है। विजय अपनी दीदी और जीजा जी की मदद से एक दो दिन में बाजार में पानी पूरी का ठेला लगा लेता है। विजय पानी पूरी बेचते हुए स्वाद के साथ साथ सफाई का भी पूरा ध्यान रखता है। उसकी बनाई पानी पूरी सभी को अच्छी लगती है। अरे भैया, जरा एक प्लेट गोलगप्पे तो खिलाओ। कितना साफ सुथरा स्टॉल है इसका। हाँ, तभी तो मन किया यहीं खा लेते हैं गोलगप्पे। अरे वाह भैया, मजा आ गया गोलगप्पे खाकर। एक प्लेट दे दो और 2 प्लेट पैक कर दो। धन्यवाद मैडम, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को स्वादिष्ट, स्वच्छ और स्वस्थ पानी पूरी खिला सकूं। इस तरह विजय मेहनत, लगन और ईमानदारी से पानी पूरी का काम करता है और एक दिन उसी बाजार में एक दुकान खरीद लेता है और विजय पानी पूरी वाला के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। पकौड़े वाला। गोपालपुर गांव में शंभू नाम का एक पकौड़े वाला था। वह बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनाता था। उसकी दुकान बहुत प्रसिद्ध थी। दूर दूर से पकौड़े खाने लोग शंभू की दुकान पर आते। शंभू की दुकान बहुत पुरानी हो चुकी थी। वह उसकी मरम्मत कराना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। दुकान तो बहुत पुरानी हो गई है सुधा, बरसात का पानी भी अंदर आ रहा है, इसकी मरम्मत बहुत जरूरी है, नहीं तो ठेला लगाना पड़ेगा। आप चिंता छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। शंभू एक दिन पकौड़े तल रहा था, तभी उसकी दुकान पर 2 आदमी आए और पकौड़े उठाकर खाने लगे। अरे 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 भाई, ये क्या कर रहे हो? कितने पकौड़े चाहिए मुझे बताओ, कि बिना पूछे मत खाओ। चुपचाप अपना काम करो, समझे? जैसे चाहे वैसे खाएंगे। उन्होंने पेट भर पकौड़े खाए और बिना पैसे दिए चले गए। ये क्या तरीका है, बिना पैसे दिए चले गए, पकौड़े भी खा गए। अब हर रोज ऐसा ही होने लगा। दोनों बदमाश शंभू की दुकान पर आते, पेट भर पकौड़े खाते और चले जाते। शंभू को बहुत नुकसान हो रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन बदमाशों से अपनी जान छुड़ाई जाए। दोनों बदमाश पूरे गांव में बदनाम हो चुके थे। वे हर किसी दुकान पर जाते, बिना पैसे दिए डरा धमकाकर सामान उठा लेते। एक दिन दोनों उस गांव के जमींदार के यहाँ गए। जमींदार को डरा धमकाकर उन्होंने उसकी तिजोरी खाली कर दी।